टॉय बिज की एक और शानदार सी स्टॉल पर लेकर आए हैं। नाम है मित्तल स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स की ही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सर, आपकी कंपनी के बारे में जितना मैं जान पाई हूँ, लगभग 100 साल की लेगेसी लेकर आप आगे चल रहे हैं। 100 साल का सफ़र किसी भी कंपनी के लिए बहुत आसान नहीं होता है। आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र में तो मुश्किलें होती हैं, लेकिन थैंकफुली गवर्नमेंट के सपोर्ट से और जो नए चेंजेस आए हैं इंडस्ट्री में, इसकी वजह से सब बिजनेसेस ग्रो हुए हैं और ये इंडस्ट्री भी काफ़ी ग्रो हुई है। इसके अलावा काफ़ी प्रमोशंस मिले हैं, काफ़ी इंसेंटिव्स मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो लैंड को लेकर हो, मशीनरी को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हों। तो इन सब से मोटिवेशन मिलता है और हमने अपनी रेंज भी बढ़ाई है और कंपनी भी एक्सपैंड करी है। बिल्कुल सर, क्योंकि 100 साल का सफ़र है तो पहले के ज़माने में जब खेल खेला जाते थे और आज की मॉडर्न स्पोर्ट्स जो शुरू हुए हैं, सर उसको देखते हुए क्या कुछ नया इन्वेंट भी करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो बच्चे हैं या फिर जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको कुछ नया मिले, कुछ फ्रेशनेस वाली चीज़ मिले? हाँ, पहले हम लोग एसेंशियली सिर्फ स्पोर्टिंग गुड्स बनाते करते थे, जिसके अंदर प्योरली स्पोर्ट्स गुड्स थे, जैसे फुटबॉल्स, बैट्स, रैकेट्स। लेकिन अब जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो हमने उसको थोड़ा सा मॉडर्न, जो बच्चों की आजकल चॉइस है कि उसको रंग बिरंगे टैकी कलर्स, नियॉन कलर्स उसके अंदर चाहिए, पैकेजिंग अच्छी चाहिए। और साथ में स्पोर्टिंग टॉयज़ का एक फंडामेंटल है जो बिटवीन टॉय और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के बीच में जो रेंज आती है, उसको हम लोग स्पोर्टिंग टॉयज़ कहते हैं, जो बेसिकली प्रोफेशनल लेवल के नहीं होते, लेकिन वो टॉय भी नहीं होते। तो उस रेंज को हम लोग स्पोर्टिंग टॉयज़ कहते हैं और वो रेंज हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी चलती है वर्ल्ड वाइड। ये रेंज हम लोग इंडिया में हर एक मॉडर्न ट्रेड रिटेलर को और करीबन 750 जनरल ट्रेड काउंटर्स पे हम लोग सेल करते हैं और लगभग 18 कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सर, जानकर बहुत बहुत खुशी हुई हमें कि आप सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी काम कर रहे हैं। सर, मेजरली अगर बड़ी कंट्रीज़ का अगर नाम लेना चाहें तो कुछ गिनवाना चाहें किन किन कंट्रीज़ में आप अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उससे कई बार हमारे जो सेलर्स होते हैं जो अपने पास माल रखना चाहते हैं उनको क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाता है। हम लोग यूरोप में काफ़ी काम कर रहे हैं, यूरोप में, जर्मनी में, स्पेन में, यूके में, स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी कर रहे हैं। इसके अलावा मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं और ये सारे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हैं, सारे रिपीट कस्टमर्स हैं। ये ऐसे नहीं है कि वो एक बार उन्होंने माल लिया तो वापस नहीं लिया। ये हर क्वार्टर में, हर सीज़न में ये हमें ऑर्डर्स देते हैं और जो हमसे जुड़ा हुआ है, थैंकफुली वो आज तक जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग आपका क्या रहता है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आपके पास रैकेट्स भी हैं, बैट्स भी हैं, बॉल्स की तो बहुत बड़ी वाइड रेंज है आपके पास। इसके अलावा टेनिस भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत तरह की चीज़ें जो स्पोर्ट्स की होती हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। हॉट सेलिंग क्या है सर? हमारा जो मेन कोर आइटम है वो इन्फ्लेटेबल्स है। जब मैं इन्फ्लेटेबल्स कह रहा हूँ तो उसका मतलब है फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स, बास्केटबॉल्स, बीच बॉल्स, सेंटर्ड बॉल्स, रोटो मोल्डेड बॉल्स। सो कोई भी आइटम जो बेसिकली जिसमें हवा भरी जाती है हम उसको इन्फ्लेटेबल्स कहते हैं और वो हमारा कोर एक्सपर्टीज़ है हमारा। उसके अंदर चाहे डिज़ाइनिंग हो, मटेरियल हो, क्वालिटी हो। और अगर क्वालिटी की बात करूँ तो जैसे ये जो मटेरियल है ये पीवीसी है। हम इसके अंदर पीयू में, रबर में, टीपीयू में, पीयू और पीवीसी इन मटेरियल्स के अंदर हम बॉल बनाते हैं। लेकिन हमारा जो उसमें अंदर भी अगर जो कोर प्रोफिशिएंसी है तो वो पीवीसी और पीयू है। बिल्कुल। तो सर, क्योंकि जब क्वालिटी की बात होती है तो इंडियन जब टॉय मार्केट को देखा जाता है बीआईएस यहाँ पर लागू है, तो क्या आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बीआईएस अप्रूव्ड हैं या फिर आप किस तरह से काम कर रहे हैं? यूरोप में एक्सपोर्ट करने के लिए बीआईएस ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे एक अलग सर्टिफिकेशन होता है जो बेसिकली EN71 पार्ट 3 कहते हैं उसको, जो लेड, कैडमियम और गैनोटीन थाइलेट ये चीज़ों को उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए और दूसरा सीई कंप्लाइंट होना चाहिए, प्रोडक्ट भी और फैक्ट्री भी। तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं बाहर के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, वो सारे कंप्लाइंट हैं और इंडिया के लिए बीआईएस फुटबॉल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो टॉय फुटबॉल्स हैं या जो टॉय बॉल्स हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल है और उसके लिए हमारे पास बीआईएस है। हम हिंदुस्तान की वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंपनीज़ हैं या फर्स्ट कंपनी भी हो सकती हैं जिसने बॉल्स के ऊपर बीआईएस लिया था।
वेरी गुड सर। एक चीज़ और जान लेते हैं क्योंकि सर रिपीटेड कस्टमर्स भी आप बता रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं। फीडबैक क्या रहता है, लोग जब आपका सामान यूज़ करते हैं तो फीडबैक क्या देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, या फिर कोई ऐसी स्टोरी जो आपके सामान से जुड़ी हो, लोगों की यादों से जुड़ी हो? यादों का तो मुझे बताना मुश्किल है, क्योंकि एक वो पर्सनल किसी का बोलना ठीक नहीं है, लेकिन लोग हमारे कस्टमर्स रिपीटेड हैं, क्योंकि जब हमारे पास छोटे जो रिटेलर्स हैं पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में, जब वहाँ से हमारे पास रिपीट ऑर्डर्स आते हैं जिनकी एक दुकान है या दो दुकानें हैं, एज़ कम्पेयर टू कंपनीज लाइक रिलायंस या डी मार्ट जिनकी हज़ार हज़ार दुकानें हैं, तो वो जब हमें रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर्स देते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि हमारा माल अच्छा बिक रहा है, अच्छा रिस्पांस है, कोई क्वालिटी इश्यूज़ नहीं है, क्वालिटी चेक पैरामीटर्स बहुत हाई हैं हमारे। तो ये सब कुछ एक बहुत मोटिवेशन देता है, बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि हमें आगे ऐसे ही काम करते रहना है। बिल्कुल सर, क्योंकि 100 साल का सफ़र है, फिर से हम वहीं पे आते हैं। शुरुआत की थी तो किन चीज़ों के साथ की थी, और आज जो रेंज है वो आपने कितनी बढ़ाई है, और किन किन चीज़ों में आप आज डील कर रहे हैं? हमने जब शुरुआत करी थी तो हमने शुरुआत करी थी हमारे एक रिटेल स्टोर से, जिसके अंदर हम बेसिकली रॉ मटेरियल्स का फोकस करते थे। और फिर उसके बाद हमने जो स्पोर्ट्स आइटम्स में या टॉयज़ में जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं उसके अंदर हमने काम चालू किया। फिर हमने उसके अंदर एक्सपर्टीज़ करी, और 1994 से हम इनका फिनिश गुड्स भी बना रहे हैं। एसेंशियली हम लोग रॉ मटेरियल्स, और हमारा स्पोर्ट्स रिटेल स्टोर हुआ करता था, लेकिन अब हम लोग रॉ मटेरियल के अलावा, स्पोर्ट्स रिटेल स्टोर के अलावा, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो फिनिश गुड्स में भी कर रहे हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं। बिल्कुल सर, इसी के साथ एक सवाल और बन जाता है कि जो आप सामान बना रहे हैं कि 100% मेड इन इंडिया है, या फिर कुछ चीज़ें अभी आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं? हम जो भी आइटम बना रहे हैं या जो भी आप हमारे स्टैंड में देख रहे हैं या हमारे कैटलॉग में देख रहे हैं, इसका रॉ मटेरियल तक चाइना से नहीं आता। ये 100% हिंदुस्तान का है, 100% मेड इन इंडिया है, 100% जो मोदी जी सरकार के अंदर जो उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया है हम जैसे लोगों को, ये उसी ही फ्रेटर्निटी से आया हुआ मटेरियल है। बिल्कुल। टॉय बिज़ में सर आपने स्टॉल लगाया है, तो जान लेते हैं कि टॉय बिज़ से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। इंटरनेशनल बायर्स भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, तो आपकी स्टॉल पर आकर जब विज़िट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर वो अपना ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, कि उनको क्या मन में है कि किस चीज़ पर उनको फोकस है ज़्यादा? टॉय बस एक बहुत अच्छा शो है, बहुत सक्सेसफुल शो है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत वेल मैनेज शो है हर तरीके से, चाहे वो एग्जिबिटर हो, चाहे वो विज़िटर हो, चाहे गेस्ट हों, चाहे इंटरनेशनल बायर्स हों। जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उनके लिए भी जो ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन, इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, फूड, एवरीथिंग। सो आई वुड से कि ये बहुत ही वेल प्लान शो है, और जो जो विज़िटर्स हैं उनके लिए भी ये शो एक बहुत सक्सेसफुल शो है, क्योंकि उनको पूरी रेंज अंडर वन रूफ मिल जाती है। इसमें 4 हॉल्स हैं, हॉल 1, 2, 3, 4 सारे वेल कनेक्टेड हैं सारे हॉल्स। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत सक्सेसफुल शो है। थैंक यू रोहित जी, अपना समय देने के लिए। आपके मित्तल स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिल गई है, और साथ ही जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको भी मिल गई है।